ईरान और इजराइल एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। दोनों देशों के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ चुका है। आपको बता दें कि आज ऑपरेशन फतेह खैबर के तहत ईरान ने एक साथ लगभग 7 जगहों पर अटैक किया है, जिसमें से इजराइल, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन और कतर और बहरीन का नाम शामिल है। क्योंकि ईरान ने पहले ही अमेरिका और इजराइल को चेता दिया था कि अगर इन्होंने पहले हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हटेंगे, और आज ईरान ने वो कर दिखाया। ईरान एक साथ लगभग 7 देशों पर हमले कर दिया है, जिसमें से मैंने आपको वो नाम बताया। और इसी के तहत और आज जो सबसे बड़ी बात की बहरीन से जो तस्वीर आई, आपने देखा होगा कि ऐसा कहा भी जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस नेवल बेस पर किसी ने पहली बार हमला किया है, और उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस समय आ चुकी है। आपको बता दें कि इन सब चीज़ों को देखते हुए मिडिल ईस्ट के कई देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। उनमें से कुछ नाम आपको बताऊं: सीरिया, जॉर्डन, ईरान, कुवैत और तेहरान। इस तरह के कई सारे देश हैं जो अपने एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर चुके हैं। और ये पूरा मामला शुरू होता है 28 फरवरी की सुबह। ईरान की राजधानी तेहरान में धमाकों की आवाज सुनी गई। ये हमले इजराइल ने लंबी दूरी के रॉकेट का इस्तेमाल करके किए हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ईरान पर हमले की पुष्टि कर दी थी, और ईरान के संभावित पलटवार को देखते हुए इजराइल ने इमरजेंसी भी घोषित कर दी है। आपको बताएं तो इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक्स पर पोस्ट पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है, और पिछले कुछ मिनट में पूरे इजराइल में सायरन बजाए गए थे, और साथ ही सेलुलर डिवाइसेस पर सुरक्षित जगहों पर भेजने के लिए अलर्ट भी जारी किया गया था। आपको बता दें, यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर चल रही बातचीत पर हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद अमेरिका और उसके लोगों को खतरे से बचाना है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइलों को तबाह करके और उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। अमेरिकी सेना पहले ही ईरान को चारों तरफ से घेर चुकी है। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत इजराइल छोड़ने के लिए भी कहा था। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौते के बीच बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बन गया है। ईरान इस पर बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं है और इसे अपनी रेड लाइन मानता है। ईरान का कहना है कि यह उसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रक्षा के लिए जरूरी है। ईरान का कहना है कि जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइटों पर हमला किया। ईरानी अधिकारियों ने बार बार कहा कि मिसाइल कार्यक्रम में कोई बात नहीं होगी, यह ईरान की रक्षात्मक क्षमता और इसे छोड़ना मतलब खुद को कमजोर करना होगा। ईरान कहता है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहेगी, मिसाइल या क्षेत्रीय समूहों पर नहीं। वहीं ईरान की कई जगहों को टारगेट किया गया, जिसमें इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, सुप्रीम लीडर का ऑफिस, ईरान की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और भी कई इंपॉर्टेंट जो जगहें हैं वो शामिल हैं, जो ईरान को सबसे सेंसिटिव मिलिट्री ठिकानों में से एक हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे 3 तरह के टारगेट का पता चलता है। पहला है पश्चिमी ईरान में मिसाइल बेस, खासकर केरमानशाह, करज और खोर मामबाद के आसपास। ये इलाके लंबे समय से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े रहे हैं। दूसरा, तेहरान में सरकारी इमारतें। तीसरा टारगेट कोम और बुध शहर समेत संदिग्ध न्यूक्लियर फैसिलिटी। ईरान ने तेहरान और पूर्व और उत्तर के धमाकों की खबर दी है, जहां सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei रहते हैं। हालांकि राइटर्स ने बताया कि खamenei को एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि ईरान जिस तरह का हमला अब कई देशों पर कर रहा है, और ये हमला कितने दिन तक वो कर सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान मौजूदा कुछ हफ्ते या फिर महीने कह लीजिए तब तक इन हमलों को जारी रख सकता है। उसके बाद वो इन हमलों को जारी नहीं रख पाएगा। फिर उसके बाद ये समस्या आएगी कि ईरान को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, और फिर उसके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर आगे जो भी अपडेट रहेगा वो हम आपको देते रहेंगे। आप तब तक बने रहिए JHS न्यूज़ पर।